जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इतिहास का इतिहास में चैप्टर नंबर 5 हम करवाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 करवाऊंगा इस सेशन में। तब तक के लिए चलते हैं, समय को नहीं बिताते हो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम यहाँ से हम आज शुरू करेंगे। जो चैप्टर का नाम क्या है? धार्मिक आंदोलन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक एक स्टेप को लेकर के हम पढ़ते जाते हैं, समझाते चलेंगे, है ना। तो आप लोग ठीक से अच्छा से रिवीजन करते चलिएगा। यहाँ पे दिया है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत, है ना, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत, है ना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन से। चलिए, कहा जाता है कि किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही हम भक्ति कहा जाता है ना। भक्ति का मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है। भक्ति की मार्ग की चर्चा कहाँ की गई है? भगवत गीता में की गई है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। क्या करना? विभाजित करना या हिस्सेदारी। फिर यहाँ पे दिया है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान क्या है? तो यहाँ पे कहा जाता है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ है यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपनी देवी देवता का भाग का हिस्सेदार होता है। बढ़ते हैं आगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। सिंधु या इंडस से उत्पन्न हिंदू शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। कहाँ से? पश्चिम एशिया से। वे विश्व में सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिर हम देखते हैं आरंभिक संस्कृति परंपरा महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इन शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। महाभारत के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मार्ग को समाप्त करना इतिहास है, पुरुषार्थ। यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, है ना। ये क्या है? तो ये यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। ये भगवान बुद्ध का चित्र है। किसका है? भगवान बुद्ध का चित्र है, जो हम लोगों को ठीक से दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ से भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध शाकगण के क्षत्रिय थे। ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं समझा दूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? तो सिद्धार्थ किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध का। ये सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, वो हम लोग याद रखेंगे। बुद्ध को बोधगया विहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ? पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। समझ गए? तब प्रथम उपदेश कहाँ दिया भगवान बुद्ध ने? सारनाथ में। ये सारनाथ है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कुशीनारा में हुआ। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ? कुशीनारा में। याद रखेंगे ये पॉइंट सब। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। क्यों लालसा? यदि हम कहेंगे कि नहीं, मुझे एक दिन में 500 रुपया कमाना है, तो क्या करेंगे? उसके लिए 500 रुपया कमाने के लिए हमें मेहनत करना होगा, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन में किसी को जो दुख, कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, तो ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण क्योंकि इच्छा मैंने पहले ही अपना दिमाग में बसा लिए हैं कि आज मुझे 500 रुपया कमाना है ना। तो उस तरह से तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो यही बात है। हाँ, भगवान बुद्ध का यही कहना था, है ना। यदि यहाँ पे दिया है पॉइंट कि इच्छाओं का अंत न होना, लिप्सा, है ना। बुद्ध ने इसे तज्जहा, तृष्णा कहा है ना। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है।
वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की भाषा, प्राकृतिक भाषा पाली में दी। प्राकृतिक भाषा किसमें? पाली में दी। संग्रहकों को त्रिपिटक, क्या? त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों में रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में शामिल हुआ। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी महाकचायन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। अगला पॉइंट, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासियन, जिसको हम फाहियान और ह्वेनसोंग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे। ह्वेनसोंग और फाहियान बौद्ध धर्म की खोज के लिए वो चीन से कहाँ आए थे? हमारे भारत आए थे। बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। पहला उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जो सारनाथ में दिया गया है ना। पूछा जाता है तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। समझ गए ना। चलिए, अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, है ना, आनंद के कहने पर स्त्रियों को संग में बुद्ध ने वैशाली में प्रवेश दिया था। किसके कहने पर? आनंद शिष्य को कहने पर। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। एक एक पॉइंट दोस्तों हम लोग देखते जाते हैं हम लोग, तो इसको बार बार रिवीजन करना है। आने वाले एग्जामों में बहुत इन सभी पॉइंटों से मिलने का संभावना बनता है। चलिए, बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के चेहरा भाई देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था। जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक हिस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गंदतिबिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं एवं पुरुषों, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। महायान बौद्ध धर्म के मैत्रेय को प्रभावी बुद्ध माना गया है। हाँ, विशुद्धिमग्ग प्रसिद्ध पुस्तक हीनयान संप्रदाय का है। ब्रजयान संप्रदाय में बोधिसत्व की पत्नी का नाम तारा बताया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा यानी मूर्ति, है ना, कहाँ बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का अंकन सर्वप्रथम भरहुत स्तूप में हुआ है। पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का अंकन कौन से स्तूप में हुआ है? तो भरहुत स्तूप में किया गया है। ठीक है, जातक कथाओं की संख्या कितना है? 550। पूछा जाएगा जातक कथाओं की संख्या कुल कितना है? 550। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ शामिल है। इन तीनों शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध ने किस तरह से अपना ज्ञान की खोज किया है? बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया में होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पाकर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला दी। कहाँ तक फैला दी? इंडोनेशिया तक।
अगला पॉइंट दिया है दोस्तों, फिर यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलेंगे हम लोग। सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम क्या थे? सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। शाक कबीले के सरदार के बेटे थे। एक दिन उन्होंने अपने रथकार सारथी को उन्हें शहर घूमने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की ओर पहली यात्रा काफ़ी भीड़दायक रही। भीड़दायक नहीं, सॉरी, पीड़ादायक, है ना। जब वो अपने सारथी के साथ जब बाहर निकला भगवान बुद्ध ने, है ना, तब देखा वहाँ पे ये दुनिया जो है बाहर में, है ना, ये बाहरी दुनिया में उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक लगी, है ना। जब दुनिया के लोगों को जब उसने देखा तो उसको वो बहुत उसका कष्ट में पीड़ादायक हुआ, कष्ट लगा, है ना। एक व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, यानी उसके हृदय पर गहरा सदमा पहुंचा। किसको किसको देखा? तो एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक लाश को देखकर उन्हें गहन सदमा हो पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है, यानी आया है तो एक दिन निश्चित जाएगा ही, है ना, अंत होना ही है। अंत में उन्होंने एक गृह त्याग किए और सन्यासी को भी देखा जिसे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। आगे अगला पॉइंट, यानी वो अपने उस दिन 4 घटनाओं को अपने सामने देखा, है ना। इसके बाद सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यासी रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, सीखा। उनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया है। व्यक्ति जीवन के उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियां के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन, इसके बाद क्या है? आत्मविहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थान या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या, मुक्त विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्त पा सकता है, दुनिया से मुक्त पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसीलिए उन्होंने राजाओं एवं गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी है। मृत्यु ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति के केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की है। अगला पॉइंट दिया है, निर्वाण का मतलब था अह और इच्छा का खत्म हो जाना। इसे गृहत्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनकी अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद की अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बार बार आग्रह अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दिया। किसको? महिलाओं को। किसने? तो बुद्ध ने। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गोमती संघ में आने वाली पहली विमुखिनी बनी ना, भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई।
आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी बुद्ध के बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों में आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और समान जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता है, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग कर देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके सतह लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, अन्यथा मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। कुछ के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की वजह से जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया है, उससे महिलाओं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोगों कुछ जगहों में पवित्र मानते हैं। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें चैत्य कहा जाता था। क्या? चैत्य। महाराष्ट्र में पहाड़ियों को काटकर कार्ले की चैत्य गुफा का निर्माण किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन के जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। क्या है? वर्णन। जहाँ वे जन्मे। तो लुम्बिनी कहाँ है आपका? वो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। वो जगह क्या है? नेपाल। जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्त किया, बोध गया। ज्ञान की प्राप्त कहाँ किया? बोध गया में, जो बिहार में एक जिला का नाम है गया। उसी गया में, बोध गया की जगह पर ज्ञान की प्राप्त हुआ। किसको? सिद्धार्थ को। जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उस जगह का नाम क्या है? सारनाथ। और जहाँ उन्होंने निब्बान या निर्वाण प्राप्त किया, वो जगह है कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गए। अगला पॉइंट, बुद्ध के समय में लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी पदयात्रा की, एक स्तंभ बनवाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसी उसकी अस्थियां या उसके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए, इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध के पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। अशोकावदान। क्या है? अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक के बुद्ध के अवशेषों के हिस्से, क्या है? हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सौची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। सौची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। स्तूप संस्कृत अर्थ है टीला। स्तूप का अर्थ होता है टीला। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छल्ले जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक होता था। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है ना दोस्तों, देख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते, मानो वो आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। कालांतर में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाह जी की ढेरी से स्तूप में ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला को काफी उदाहरण मिलते हैं। फिर यहाँ पे दिया है पॉइंट, 1796 में स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उन्हें पत्थरों को इस्तेमाल करने का निश्चय किया। कुछ वर्षों के बाद
कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छिपी नहीं। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर कहाँ, आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास में ले गए। उन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरणद्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। पुरातत्ववेत्ता H. कोल ने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिक्रिया रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। 1818 में जब सांची की खोज हुई, उसे 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालात में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया गया। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वही बना रहा और आज भी बना हुआ, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। क्या हो गया है? जिसका सारा गौरव। चलिए देखते हैं उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कई इतिहासकारों ने युद्ध चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान रखते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकार ने बुद्ध को मानव के रूप में दिखाकर उनकी परिस्थिति प्रतीकों को माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे कि बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेशों का क्या है? प्रतीक था। कि लोक परंपराएं क्या होता है? लोक परंपराएं क्या होता है? लोक परंपराएं कि सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्हें बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतरे दूसरे विश्वास, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म की समृद्धि किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चयहीन इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए। अगला, अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं में दिखाते हैं। इनमें से राज दरबार का जीवन, शोभा यात्रा, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। काला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना जाता था। वे बौद्ध साहित्य के अभिन्न थे। क्या थे? बौद्ध साहित्य के अभिन्न से थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई। इन चारों संगति के बारे में जानना है ना? स्थान जानेंगे, कहाँ पर हुआ, शासक जानेंगे, अध्यक्ष जानेंगे, इसका विशेष तत्व को जानेंगे। यहाँ पे बौद्ध संगति में देखा जाए, प्रथम बौद्ध संगति हुई कहाँ हुआ? तो राजगृह में। उस समय का शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन बना? तो महाकश्यप ने। विषय क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या है? महाकश्यप। अध्यक्ष में महाकश्यप। तो विशेष तथ्य, सुत्त पिटक का संकलन आनंद विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया। द्वितीय वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। किसके? शासक कौन थे? कालाशोक थे। अध्यक्ष साबाकमी थे। क्या थे? साबाकमी। बौद्ध धर्म थेरवाद, स्थाविर और महासंधिक में विभाजित हो गया। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के राजा के समय में मोगली पुष्टिस ने किया। मोगली पुष्टिस ने
अधिगम पिटक का संकलन किया। इसके बाद नेक्स्ट, तृतीय संगति कहाँ, तो पाटलिपुत्र में कि क्या थे, अशोक राजा के समय में अध्यक्ष मोगलीपुष तीस के पिटक का संकलन किया, अभिधम पिटक का संकलन किया। चतुर्थ कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क थे और वसुमित्र अध्यक्ष बने थे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गए। बढ़ते हैं आगे। हमारे बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई। उन चारों संगति में से आने वाले एग्जाम में कोई न कोई निश्चित पूछने का संभावना बनता है। तो आप लोग इस चारों पॉइंट को अच्छा से रखना है। कौन अध्यक्ष थे, कौन राजा थे, है ना, कहाँ पर हुआ, है ना, कहाँ पर हुआ था। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि प्रमुख बौद्ध ग्रंथ एवं उनके प्राप्त ऐतिहासिक जानकारियाँ। एक ग्रंथ है यहाँ पे ऐतिहासिक जानकारी, यानी जातक 550 कथाओं का क्या है, संकलन है, जो किसके, बुद्ध के पूर्व जन्मों की उसमें क्या है, जानकारियाँ मिलती हैं। त्रिपिटक में प्राकृतिक भाषा में है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया हुआ है उसमें, ठीक है। और एक सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है, जिसे आनंद द्वारा लिखा गया है ना, जो सिद्धार्थ का शिष्य कौन थे, आनंद। फिर यहाँ पे और दूसरा विनय पिटक अनुशासन ग्रंथ है ना, बौद्ध मठ निवासियों के अनुशासन की जानकारी इसे उपालि द्वारा लिखा गया है, उपालि, है ना। तीसरा है अभिधम पिटक, तृतीय बौद्ध संगति, है ना, जो बौद्ध दर्शन की व्याख्या इसे मोगलीपुत्र तीस द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पे 3 नंबर में दिया है कि दीपवंश एवं महावंश श्रीलंकाई ग्रंथ, मगध एवं मौर्य साम्राज्यों की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में है, बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा या यवनराज मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षित करने की जानकारी, ठीक है। फिर अगला दिया है दीपदान को दिया है, दीपदान क्या है, दीपदान पाली भाषा में दिया है। तक्षशिला में विद्रोह और मौर्य सम्राट अशोक एवं उनके पुत्र कुणाल की जानकारी, है ना, क्या है, तक्षशिला में विद्रोह और मौर्य सम्राट अशोक एवं उनके पुत्र कुणाल की जानकारी मिलती है। किसमें, दीपदान में, जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगला। यहाँ से फिर हम यहाँ पे दिया है ग्रंथ 6ठा नंबर में है आर्य मंजू श्रीमूलकल्प, पाली भाषा में लिखा है। बौद्ध धर्म के संरक्षण शासक का गुणगान है। महावस्तु बुद्धचरित पाली भाषा में दिया है। बुद्ध एवं प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पे दिया है महाभारत वस्तु हो गया। ललित विस्तार संस्कृति भाषा, अगले प्राचीन भारत की जानकारी उसे मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट पर आते हैं। महायान बौद्ध मठ विकास क्या है, महायान बौद्ध धर्म मत का विकास, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहारों का बदलाव नजर आते प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को क्या कहलाते थे, थेरवाद कहलाते थे। फिर यहाँ पे दिया है कि बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन है, महात्मा बुद्ध है ना। फिर यहाँ पे इसका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल लुम्बिनी वन जो नेपाल में है, कपिलवस्तु वर्तमान में रुमीदई नेपाल में है ना। पिता का नाम क्या थे, तो सुद्धोधन। शाक्यों के राज कपिल वस्तु के शासक थे, लगता नहीं था कि। माता का नाम महामाया देवी है, जो कोलिय गणराज के थे। चलिए इसके बाद बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ थे, गोत्र गौतम थे। पालन पोषण किसने किया, तो विमाता प्रजापति गोमती ने की। पत्नी का नाम यशोधरा, कौलिय गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल, सारथी चन्ना,
फिर यहाँ पे पुत्र दिया है राहुल, फिर सारथी चन्ना, घोड़ा को कंधक और ज्ञान प्राप्ति का स्थल को गया, बोधगया बिहार, निरंजन नदी के तट पर घटना संबोधि मिला है। प्रथम उपदेश का स्थल प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्नम जो सारनाथ में है। शिष्य या शिष्या आनंद, उपाली, सारिपुत्र, महाकश्यप, महाप्रजापति, आम्रपाली, महामोदगल्यायन, देवदत्त, भद्रिका और किम्बाल। अगला पॉइंट दिया है कि धर्म प्रचार का स्थल शाक, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में दीन वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुआ। ठीक है, किसका? तो भगवान बुद्ध का। इसका भी फिर बुद्ध के जीवन की घटना एवं उनके प्रतीक दिया है कि गर्भ में जब थे भगवान बुद्ध, उसका प्रतीक क्या? हाथी। जन्म के समय कमल, निर्माण के समय पदचिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान की प्राप्ति बोध वृद्धि, यौवन, सांड, समृद्धि का शेर, मृत्यु का स्तूप, गृहत्याग को घोड़ा। इन सभी चीज को हम लोग अपना दिमाग में बसा के रखेंगे, पूछ दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म आ गया। यहाँ पे देखिए भगवान महावीर की तस्वीर लगी हुई है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव प्रथम थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव प्रथम थे। वैष्णव तीर्थकर नेमिनाथ अरिष्ट नेमि थे। सदस्य को वैष्णव तीर्थकर नेमिनाथ अरिष्ट नेमि का संबंध कृष्ण से जुड़ा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ भी थे। इनको समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसका? तो ऋषभदेव का, है ना। महावीर स्वामी की माता पिता क्या है? महावीर स्वामी के माता पिता के अनुयायी थे। और जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए थे। महावीर स्वामी वज्जित संध के कुंडग्राम के गात्री कुल के कैवल क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल प्रशासन हुआ। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। फिर यहाँ पे दिया है अगला पॉइंट कि महावीर स्वामी वज्जी संध के कुंडग्राम के ज्ञात्री कुल के एक कैवल क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया, अकेला बिताया। इसके बाद उन्हें जिरीभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी, याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध का पीपल वृक्ष के नीचे और हमारे महावीर स्वामी का साल वृक्ष के नीचे कैवल यानी ज्ञान की प्राप्त हुआ। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है कि उनकी शिक्षा सरल और सत्य जानने की इच्छा रखने के प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिया। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। लेकिन सिद्धार्थ किस में दिया? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में और महावीर ने प्राकृतिक भाषा और मागधी भाषा में दी। प्राकृतिक भाषा मगध में प्राकृतिक मागधी कहलाती थी।
प्राकृतिक भाषा मगध में प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। जैन जीन शब्द से निकाला है। जैन शब्द जीन शब्द से निकाला है, जिसका अर्थ है विजेता। क्या होता है? विजेता। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने जैन धर्म का क्या किया? समर्थन किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। इसे विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार। फिर अगला दिया है महावीर जी का संदेश, है ना। महावीर जी का संदेश। जैनों ने मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। वो याद रखिएगा। अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तंग भंगी सिद्धांत जैसे धर्म जैन धर्म में संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन धर्म इस सृष्टि से शाश्वत और अविनाशी और अजर अमर माना है। जैन धर्म में अनंत चतुष्य है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों और जानवरों, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़ों में न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। ठीक है। यानी कहा जाता है कि जैन दर्शन में कहा जाता है कि हमें जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, है ना, ये सभी जितने भी प्राणी होते हैं किसी को मारना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगला। जैन मान्यताओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र में मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं। हत्या न करना, अहिंसा, चोरी नहीं करना, अस्तेय, झूठ न बोलना, सत्य, है ना, ब्रह्मचर्य, अमृषा और धन के संग्रह न करना, अपरिग्रह। ये जो होता है 5 व्रत करते हैं। 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा है। महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य का। फिर आगे दिया है यहाँ पे कि जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों में प्राकृतिक संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। फिर यहाँ पे देखा जाता है महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। कितना? 24वें। 23वां कौन? पार्श्वनाथ थे। प्रथम ऋषभदेव थे। ठीक ना। ये सबको पॉइंट को याद रखेंगे, पूछा जाता है। जन्म महावीर स्वामी का जन्म तो 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल महावीर स्वामी का तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार। पिता का नाम सिद्धार्थ वज्जी, कुंडग्राम के ज्ञात्री के क्षत्रिय के कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चिट्टक की बहन थी। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। याद रखेंगे। उसका पत्नी, है ना, महावीर जी का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, जो कुंडिय गोत्र के राजा सरस्वती की कन्या। पुत्री प्रियदर्शना अनोजा, है ना, पुत्री का नाम थी। प्रमुख उपाधि केवलीन, कैवल, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन विजेता कहलाए, निर्गंथ, बंधन रहित, अहर्त, पूज्य, है ना, ये सब कहलाए कौन? तो महावीर स्वामी। निर्वाण प्राप्ति में पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में शस्तिपाल के यहाँ मल गणराज के प्रधान का शामिल थे। प्रधान का शामिल क्षेत्र, है ना। चलिए अगला फिर यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? तो प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक, यानी कि दर्शन और आधार ग्रंथ और प्रतिपादक याद रखेंगे। बहुत भी दिया है, पूछा जाता है कि शाक दर्शन के ग्रंथ क्या है? शाक सूत्र, जो किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया है? कपिल मुनि के द्वारा। न्याय दर्शन, न्याय सूत्र किसके द्वारा? तो अक्षपाद गौतम के द्वारा। योग दर्शन, योग सूत्र किसके द्वारा? तो पतंजलि के द्वारा। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र कन्नाद या उल्लूक के द्वारा। फिर अगला दिखाते हैं पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी के द्वारा।
ठीक है। उत्तर मीमांसा, वेदांत, ब्रह्मसूत्र किसके द्वारा? बद्रायन के द्वारा। ये बहुत कोई पॉइंट पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला, जैन संगति। जैन संगति सिर्फ व सिर्फ 2 बार हुआ है और बौद्ध संगति 4 बार। तो जैन संगति को हम लोग देखते हैं। प्रथम जैन संगति स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र में कौन? तो स्थूलभद्र, जो जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गए, बंट गए, है ना। द्वितीय स्थान कहाँ है? बल्लभी, जो गुजरात में पड़ता है। जो किसी अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्षि क्षमाश्रवण, है ना। जो यहाँ पे विशेष तथ्य क्या है कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर हम लोग प्रमुख जैन ग्रंथ तथा उनसे प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है ग्रंथ और ऐतिहासिक जानकारी, यानी अचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं की आचार संहिता का संकलन है। न्यायधम कहाओ, इस ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। भगवती सूत्र में क्या है? 24 तीर्थंकरों महावीर स्वामी की जीवनी है ना। 24 तीर्थंकर और महावीर स्वामी की विशेषता यानी कि जीवनी उसमें व्याख्या किया गया है। परिशिष्ट पर्वन, जो हेमचंद्र सूरी रचित ग्रंथ से प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और 5वां नंबर पॉइंट में दिया है कि भद्रबाहु चरित मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। भद्रबाहु चरित्र में क्या है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट को, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ मिलता है? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र की रचना की गई भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? तो भद्रबाहु ने किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ये क्या है? तो पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, कि जब विष्णु का वराह अवतार में उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। वैष्णववाद में कई अवतारों को इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों का कल्पना किया गया है। कई अवतारों की मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी है। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। और अगला पॉइंट दिया है आपका, वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की। विष्णु की प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है जिसकी लिंग पूजा का उल्लेख है। पुराणों का 5 भाग है, संग, प्रतिसर्ग, वंश चरित्र और मनवंतर, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे। भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण वेशनगर के अभिलेख हैं। इस अभिलेख में हेलियोडोरस ने अपने को परम भागवत घोषित किया है। भगवान धर्म को मानने वाले यह प्रथम यूनानी विदेशी का प्रमाण भी है। हेलियोडोरस तक्षशिला के निवासी थे। लकुलिस का जन्म गुजरात के कायावरोहन में हुआ था। इन्हें शिव का अवतार माना गया है। शैव धर्म के प्राचीनतम संप्रदाय पशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस हैं। लकुलिस हैं। अगला फिर दिया है यहाँ पर कि वीर शैव क्या है? वीर शैव संप्रदाय के संप्रदाय वसव हैं, जो कर्नाटक में बहुत ही प्रभावशाली हुआ। वसव को गुरु अल्लभ प्रभु थे। वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। मायावाद का खंडन किया और अद्वैत दर्शन का प्रतिपादक किया। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी सन के केरल के कलारी में एक नबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलवार वैष्णव संत और नैनार शैव संत की दक्षिण भारत में प्राचीन काल में कहा जाता था। महिला अलवार संत अंडाल थी। मंदिरों का बनाया जाना क्या है? शुरू के मंदिर एक चकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद में युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिर के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्राकृतिक गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से
आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यहाँ परंपरा अलग अलग चरणों की विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम है के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ को काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। जरसुस्त्र ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था मूल शिक्षा सूत्र सद्विचार, सद् वचन तथा सद् कार्य। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चैप्टर नंबर 6 शुरू हो जाता है आपका महाजन पद काल। 16 महाजन पद आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजन पद नाम से 16 राज्यों का उल्लेखित मिलता है। महाजन पदों के नाम से सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वजी, मगध, कुशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजन पद सबसे महत्वपूर्ण महाजन पदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजन पदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक महाजन पद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। राजा और एक प्राचीन गणराज, इसके बारे में जानना है। यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। उत्तर वैदिक ग्रंथ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये तीनों वेद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यह करने का अधिकार था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के लोगों को बसने की जगह। महाजनपद कैसे कौशाम्बी किले की दीवार आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, राजा उपज 1/6 भाग हिस्सा फसलों पर कर लेता था, जिसे भाग कहा जाता था। इस युग में हल को फाल लोहा का बनने लगा। मगध, गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती है। मगध के दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महापद्म नंद ने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। राजगिरी मगध की राजधानी थी। राजगिरी कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। वज्जीसन मुख्यालय वैशाली। वर्ण दीर्घ निकाय से गण कई सदस्यों वाला समूह। गण में कई शासक होते थे। संघ, संगठन या सभा। वज्जीसन का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, महापद्म, महाजन पद और राजधानी। काशी का राजधानी वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या फैजाबाद। और अंग का चंपा भागलपुर या मुंगेर अभी वर्तमान में है। ये वर्तमान की बात कहा जाता है। काशी, वाराणसी, कुशल, श्रावस्ती, अयोध्या और अंग, चंपा, भागलपुर या मुंगेर। ठीक है, एवं मुंगेर। बढ़ते आगे। फिर यहाँ पे दिया है अलग महाजन पद और राजधानी। जो मगध का कहाँ है? तो राजगिरी, गिरिव्रज दक्षिण बिहार है। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज। और वज्जीसन की राजधानी वैशाली उत्तरी बिहार। वज्जीसन के मल का राजधानी कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर देवरिया क्षेत्र। ठीक उसी तरह से अगला है
चेदी या चेती का स्वतीवती या सुक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद एवं बांदा है ना, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल उत्तर पंचाल अहिसत रामनगर बरेली वो भी उत्तर प्रदेश। दक्षिण पंचाल का फर्रुखाबाद ये सब उत्तर प्रदेश की हिस्सा है। मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान है ना, राजस्थान पड़ता है। सूरसेन मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल है ना, मथुरा उत्तर प्रदेश में मथुरा पड़ता है। अस्मक अस्मक पोतना और पुटिल दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद है। अवंती उत्तर उज्जैनी और दक्षिणी महिष्मती। गंधार गंधार की राजधानी तक्षशिला पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज हाँ राजपुर हाटक कश्मीर और अफगानिस्तान है ना, उस आसपास में कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। कुरु कुरु का इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा है ना पड़ता है। इन सभी पॉइंट को दोस्तों दिमाग में रखना है, बसाना है। कल हम यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये हम अध्याय नंबर 7 मगध साम्राज्य करवाएंगे और 8वां चैप्टर करवाएंगे, 7वां और 8वां चैप्टर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों का ये जो हम अभी करवा रहे हैं तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें है ना। इससे क्या होता है तो मोटिवेशन मिलता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे हम आप लोगों को। जब तक आप लोगों का इन सभी परीक्षा जो अभी होने वाला है ना, जैसे कि बिहार एसएससी हो है, बिहार बीपीएससी जो कह रहा बोले गए थे कि अगस्त में लिया जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ पे अभी अभी बोला है कि नहीं अगस्त में नहीं, हम मार्च में ही ले लेंगे है ना बीपीएससी टीचर 3.0 का एग्ज़ाम। तो इन सभी एग्ज़ाम में है ना पूछने का संभावना बनता है, इसीलिए मैं इतना आप लोगों के लिए करवाता हूं। तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम 7 और 8 चैप्टर को लेकर के कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।